हमारे दैनिक जीवन में आने वाली एक समस्या के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। पूरी समस्या के बारे में जानकारी और उसके हल के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को भी अवश्य दबाएं। हम अपनी गाड़ी लेके मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो हम अपनी गाड़ी को कहीं पार्किंग में पार्क करते हैं, चाहे वो पेड पार्किंग हो जाए और कहीं हम रोड साइड भी कई बार पार्क कर देते हैं। परंतु जब हम कुछ समय के बाद सामान लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी के आगे किसी और की गाड़ी खड़ी है। तो अब हमें अपनी गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत आती है। एक घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं कहीं मार्केट में जा रहा था तो वहाँ एक बुजुर्ग दंपति खड़े थे। तो थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस आया तो देखा वो वहीं खड़े हैं। तो वो मेरे परिचित थे। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या बात, आप इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं? तो वो बताने लगे कि हमारी गाड़ी पीछे लगी हुई है, तो हमारी गाड़ी के आगे किसी और ने गाड़ी लगा दी है, तो अभी हम इसको नहीं निकाल पा रहे हैं। बहुत गर्मी थी, गर्मियों के दिन थे। तो वो कह रहे थे कि बहुत आगे पीछे गाड़ी के घुमा, देखा, बीच में गाड़ी में नज़र मारी, कहीं भी उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमें नहीं मिला। तो उस दिन फिर वो कहने लगे कि अगर उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसके बीच में रखा होता तो हम उनको फ़ोन करके बुला लेते। तो उस दिन मेरे भी ध्यान में ये बात आई कि मुझे भी अगर कहीं गाड़ी खड़ी करनी है तो गाड़ी के बीच में अपना कॉन्टैक्ट नंबर रखना चाहिए। तो उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक कागज़ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख के रखना शुरू कर दिया। परंतु कुछ दिनों के बाद मैं रात को सोया हुआ था, लगभग 1:30 बजे का समय होगा, तो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन कट गया। फिर मैं सो गया। थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आई, फिर मैंने उठाया, फिर कट गया। तो मुझे वो अननोन नंबर देखने से लगा कि ये तो कभी इस नंबर से कॉल नहीं आई है। मैंने सोचा कि ये कहाँ से मेरा नंबर किसी के पास आया। परंतु थोड़ा सा सोचने के बाद ध्यान में आया कि मैंने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे ये नंबर लिखा हुआ है, तो हो ना हो वहाँ से किसी ने नंबर मेरा लिया हो और मुझे कॉल कर रहा हो, क्योंकि बहुत से शरारती दिमाग के लोग भी होते हैं। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाए जिससे ये नंबर किसी के पास ना आए और मेरी गाड़ी भी अगर कहीं गलत जगह लगी हो तो कोई मुझे कांटेक्ट कर सके, कोई मुझसे संपर्क कर सके। तो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया और उस से मैंने एक हल निकाला। मैंने आजकल अपनी गाड़ी के ऊपर एक QR कोड जो है वो लगाया हुआ है। कल की ही बात है, मैंने एक गाड़ी पार्क की हुई थी, तो मेरी गाड़ी के पीछे किसी की गाड़ी लगी थी। क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी। तो उन्होंने मेरा जो वो QR कोड है उसको स्कैन करके मुझे फ़ोन करके मैं बुलाया और मैंने अपनी गाड़ी साइड पे की और वो अपनी गाड़ी निकाल के ले गए। इसमें 2-3 लाभ हैं। जैसे एक तो ये, अगर हमने कहीं ऐसी जगह पार्किंग की है तो कोई अपनी गाड़ी निकालना चाहता है तो वो हमें मास्क्ड कॉल करके ये हमारे से बात कर सकता है। ना ही उनका नंबर हमारे पास आएगा, ना ही हमारा नंबर उनके पास जाएगा। और दूसरा, उसमें जो QR कोड जनरेट किया जाएगा उसमें एक और सहूलियत है। अगर मैं कहीं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और जाते जाते किसी कारणवश मैं बेहोश हो जाता हूँ या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मुझे होश नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ,
तो जो भी कोई देखेगा मेरी गाड़ी को, तो वो उस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करेगा तो उसमें मेरा इमरजेंसी नंबर भी उनको मिल जाएगा, जिस पर वो कॉल करके मेरे घर वालों के साथ संपर्क कर सकते हैं। और उसी क्यूआर कोड में वह अब मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है उसका भी डिटेल दी होगी। अगर हम इस क्यूआर कोड को लेना चाहते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं।